हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का अगला कॉमिक विशेषांक, कोबी बजाए बाजा। संजय गुप्ता पेश करते हैं कोबी बजाए बाजा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी खाल सख्त होती जा रही है। मेरी पूंछ ये कैसा आकार ग्रहण कर रही है? अरे, ये तो कोबी है। नहीं, ये मगरमच्छ है। ये कोबी है। जंगल में अगर कोबी किसी की आवाज़ सुनकर सब कुछ भूल सकता है तो वो है मसाबा। कोबी, ओ कोबी। हाँ, मसाबा। मसाबा, मेरी प्यारी मसाबा। कोबी, जल्दी मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम बस चलो। वो देखो, लंगूर मेरा बाजा छीन कर ले गया। इस लंगूर की ये मजाल। कोबी की पूछ लंगूर पर झपटी, मगर लंगूर कोबी से कहीं ज़्यादा फुर्तीला था। कमबख्त मेरी पूछ के फंदों में नहीं फंसा। मैं ये पेड़ ही उखाड़ देता हूँ। अरे रे कोबी, वृक्ष नहीं उखाड़ना चाहिए। अब वो लंगूर बचकर कहाँ जाएगा? उफ कोबी, लंगूर यहाँ नहीं है। वो दूसरे पेड़ों से होता हुआ दूर चला गया है। अब मेरा बाजा नहीं मिलेगा। तू रो मत। वो चाहे कहीं भी चला जाए, उसकी गर्दन मरोड़ कर तुम्हारा बाजा तो मैं उससे लेकर ही आऊँगा। कोबी आगे बढ़ता उससे पहले ही वातावरण एक मधुर धुन से गूंज उठा। ये बाजा कौन बजा रहा है? बाजा? तू घबरा मत मसाबा। तुझे बाजा चाहिए ना? मैं उससे लेकर आता हूँ। रुको, मुझे जानते हो? नहीं, सारा जंगल मुझे कोबी के नाम से जानता है। साय साय। अब चुपचाप वो बाजा मुझे दे दो। ये बाजा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये बाजा मुझे दे दो। ये बाजा मुझे दे दे। था। नहीं, नहीं, नहीं। अब भी नहीं। था। नहीं। बोल, अब भी नहीं देगा वरना तुझे इसी बाजे से पीटूंगा। ये बाजा मुझे वापस दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगा। ले बाजा। था। आ! कोबी, उसे मत मारो, मुझे बाजा नहीं चाहिए। और ले बाजा। अब ले। लेता क्यों नहीं? खड़ा पी पी कर रहा था। था। ओ! अब हो गई ना तेरी बल्ले बल्ले। अरे ओरी मसाबा, कहाँ गई तू? मैं तेरे लिए बाजा ले आया, पर ये तो तुड़ मड़ कर बेकार हो गया है। अब ये नहीं बजेगा। उफ कोबी, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है। जिस बाजे के लिए मारपीट की, उसी से उस जंगली की पिटाई करके उसे तोड़ डाला। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए ऐसे ही बाजा बनाऊंगा। तुम तुम्हें बाजा बनाना कहाँ आता है? मैं देख देख कर बना लूँगा। तुम्हारे पास लकड़ी छीलने के लिए औजार कहाँ हैं? ये पहने नाखून जो हैं। उई! क्या हुआ कोबी? लकड़ी की फांस चुभ गई। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी कि बाजा बनाना तुम्हारे बस का रोग नहीं। पर ये तो बहुत दर्द कर रही है। उह! ठहरो, मैं कोई कांटा ढूंढती हूँ। कांटा चुभ जाए तो चिल्लाना या हिलना मत। आओ! नहीं चिल्लाऊंगा। लो, फांस निकल गई। बाजे वाले जंगली को भी होश आ गया। अगर तू चुपचाप बाजा मुझे दे देता तो मैं बाजे से तेरी पिटाई न करता, और बाजा भी ना टूटता, ना ही मेरे फांस चुभती। ले पकड़ ये रही लकड़ी, इसका बाजा बना कर दे, नहीं तो तेरा बाजा बजा दूंगा। जंगली समझ चुका था कि वे बिना बाजा कोबी को दिए आज वो छूटने वाला नहीं। जल्दी कर, जल्दी कर। अभी और कितनी देर है? बस बन गया। ये बजता भी है या नहीं? बजा कर दिखाता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा बज रहा है। मेरा मन तो नाचने का कर रहा है। मेरा भी। मैं तुझे उठाकर नाचता हूँ। जैन और भेड़िया। जैन, मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि रात मैंने सपने में कोबी को मगरमच्छ बनते देखा। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। अपने शिकार को देखकर वो भी मगरमच्छ की तरह उस पर जूट टूट पड़ता है। उसकी वो छवि तुम्हें सपने में मगरमच्छ जैसी दिखी होगी। उसकी वो छवि तुम्हारे मस्तिष्क से तभी टूटेगी जब वो खुद तुम्हारे शरीर में वापस चला आएगा। कोई है, कोई है। ये तो मसाबा की आवाज़ है। शायद वो किसी मुश्किल में है। मसाबा, ओह नो, मुझे निकालो। घबराओ मत, घबराओ मत। आओ बाहर आओ। मैं अभी बाहर कैसे आ सकती हूँ? और खोदो। पर तुम तो आराम से बाहर आ सकती हो। और क्यों खोदे? उफ, आप भी समझते नहीं, मैं कोबी के कंधों पर बैठी हूँ। आओ मसाबा, कोबी भी बाहर निकल आएगा। कोबी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं मसाबा को कंधे पर बिठाकर उसे पेड़ से कूदना सिखा रहा था। कमाल है, ये जहाँ दबा है वहाँ पर तो कोई पेड़ है ही नहीं।
मसाबा, तुझे कूदना बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं तुझे बाजा ला कर दूंगा। कूदना? क्या सच में कोबी तुम्हें कूदना सिखा रहा था? नहीं तो। वो तो जंगली के बाजे की धुन पर नाच रहा था। मैं उसके कंधे पर थी। फिर जब बाजा बजना बंद हुआ तो हम लोग दबे पड़े थे। मसावा सब कुछ बताती चली गई। कमाल है। बाजे की ये धुन कैसी थी जिसने नचाते नचाते कोबी की कबरी बना दी थी? अगर हम मसाबा की चीख सुनकर ना आ जाते तो जाने क्या हो जाता। ये कोबी किसी दिन ऐसे ही मरेगा। पूजो इस रहस्य पर चौंक पड़ा। बाजे की मदोश कर डालने वाली धुन? ऐसे बाजे तो मारू कबीले वालों के पास होते थे, जिनके बारे में कई बरस पहले तक तो सुना जाता था। इस पुस्तक के मुताबिक मारू अपने मारू बीजों का प्रयोग जंगली जानवरों को मदोश करने में करते थे, ताकि वे आसानी से उसे अपना शिकार बना लें। यह खाना बदोश प्रवृत्ति के होते थे। तुम्हारी बातों से लगता है कि इस वक्त ये आसपास ही कहीं आकर बस गए। वो ज़रूर शिकार करने ही निकले होंगे और कोबी से टकरा गए होंगे। भेड़िया, ये लोग वैसे तो इंसानों के लिए कभी घातक नहीं हुए, लेकिन मारू बाजों के प्रति इनकी आस्था अंधविश्वासों से भरी है। मारू बाजों का टूटना इनकी निगाहों में बड़ा अशुभ होता है। मारू बाजों की रक्षा का दायित्व उसे बजाने वाले ग्रुप पर ही होता है। अगर वे उनकी रक्षा में नाकाम साबित होते हो तो उन्हें मारू मृत्यु दंड तक दे डालते। और आज यही भूल इन मारुओं से हो चुकी थी। हमें एक बिल्कुल वैसा ही बाजा तैयार करना होगा, वरना सरदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, हमें कायरू घोषित कर दिया जाएगा और फिर मारू शिकारी हमारा शिकार करेंगे। प्राचीन मारू बाजे और नवनिर्मित बाजे में कुछ तो फर्क होना ही था। ये नकली मारू बाजा है। सरदार की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे। क्षमा सरदार। क्षमा नहीं मिली, मिली मौत। मारू शिकारी हमारे पीछे छोड़ दिया गया है। अगर हम एक निश्चित समय अवधि में जंगल से बाहर न निकल गए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तो मैं तो अब वाकई को भी के हाथों कोई नहीं बचा सकता। मारू शिकारी के लिए यह पहला अवसर था जब उसके शिकार इसके अलावा किसी और का शिकार हो गए थे। अगर तू चुपचाप बाजा दे देता तो मुझे भेड़िया के सामने बेइज्जत ना होना पड़ता। तुझे तो मैं मगरमच्छों वाली झील में ले जाकर फेंकूंगा। लो भाइयों, तुम्हारा भोजन आ गया। छपाक। कोबी ने पलट कर भी ना देखा उसका हाल। लेकिन वहाँ क्या हुआ था, ये आंखों देखा हाल उस मारू शिकारी ने जब सरदार हड़प्पा को बताया तो हमारे कबीले के सजा पाए कबीलेवासी को दंड देने का अधिकार केवल हमें, किसी भारी व्यक्ति को नहीं। और अगर कोई भारी व्यक्ति ऐसी चेष्टा करता है तो उसकी मौत का ऐलान हो जाता है। इस ऐलान से पहले ऐसे अपराधी को मारा नहीं जा सकता, अन्यथा मैं वही मारू बाजा बजा बजा कर उसे दंड देता है। तो मैं कोबी की मौत का ऐलान करता हूँ। कबीले के कानून के मुताबिक उसे मारू मौत दी जाएगी। उसे मारू मौत देंगे सहस्त्रों बरस प्राचीन ये मारू बाजे। किसी शस्त्र से भी घातक हैं ये मारू बाजे। ढम। कोबी के सिर पर मारुओं की तलवार आ लटकी थी। मसाबा, कहाँ गई तू? जल्दी आ। आती हूँ कोबी। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? मैं तेरे लिए बाजा बना लाया, तू देखेगी तो खुश हो जाएगी। क्या सच? हाँ वो देख। अरे वाह, इतना बड़ा बाजा! पर कोबी, ये बजता भी है या नहीं? क्यों नहीं बजता, ज़रूर बजेगा। अरे ये क्या, ये तो बिना बजा ही बज रहा है। ये हवा से बज रहा होगा। बाजा हवा मारने पर ही तो बजता है। अब तुम इसे बजाओ। ऊ, ऊ। फू। ये कैसा बाजा है? अब मैं बजा रही हूँ तो ये बज नहीं रहा। फू। अरे कमकत, बाजा बजा। ये बिल्कुल बेकार बाजा है कोबी। नहीं, लात मत मारना। अरे, इसमें तो जंगली भेड़िया घुसा बैठा है। ओह, तो ये रहस्य है बाजे के अपने आप बजने का। कोबी देवता, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा कहना मानकर इसमें जाकर बैठूंगा तो तुम मुझे लात नहीं मारोगे। फिर तुमने मुझे लात क्यों मारी? मसाबा फिर नाराज़ होकर चली गई। तुझे क्या ज़रूरत थी बिना बाजा बजाए में से बाजे में से आवाज़ निकालने की? वुफ वुफ। मुझे खांसी आ गई थी कोबी। लगता है मैं अपनी प्यारी मसाबा को बाजा लेकर नहीं दे सकता। ओह बाजा? ये बाजा नहीं, तेरी मौत है। प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई कुंठा होती है। मारू बाजे से इस वक्त मैं ऐसी धुन निकालूंगा जो इसकी उस कुंठा को कई सौ गुना बनाकर बढ़ाकर उसे बुरी तरह दुखी या व्यथित कर देगी। और फिर मरने के सिवाय इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन ये कोबी को क्या हो रहा है? उसकी कुंठा के स्थान पर गुस्सा भड़क रहा है। मुझे बाजे से नफरत हो गई है। इस पर बाजे का उल्टा असर क्यों हो रहा है? ये शक्ल सूरत से बाकी इंसानों से अलग है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये पशु बुद्धि या पशु जैसा है। पशुओं में विचार जन्म नहीं लेते, इसलिए उस वक्त वे जिस अवस्था में होते हैं मारू बाजा उनकी उसी अवस्था को कई गुना बढ़ा सकता है। कोबी को बाजा नहीं मिला तो उस पर इसी बात की खींच हावी थी। मारू बाजा बजाने पर यह खींच गुस्से के रूप में बढ़ गई है। और ये स्थिति उल्टे मेरे लिए खतरनाक हो गई है। था।
अब मैं इसका क्रोध शांत पड़ने तक बाजा नहीं बजा सकता। मुझे इसके प्रहारों से बचना होगा। कोबी ने गदा का आह्वान किया। मारू बाजे की रक्षा के लिए मुझे भी ताकुबा बाहर निकालनी होगी। हे भेड़िया देवता, मदद! ताकुबा की ये विशेषता है कि ये शत्रु के शस्त्र की ताकत को आधा कर देती है। ये गदा से मुझे और बाजे दोनों को तोड़ना चाहता है। फिलहाल मुझे प्रहारों को रोकना और उनसे बचना होगा, क्योंकि कबीले के नियम के मुताबिक ऐसे दोषी व्यक्ति को कोई भी मारू शस्त्र नहीं मार सकता। मारू शिकारी एक कुशल योद्धा था। अरे, मेरे वस्त्र फाड़ दिए! इसका गुस्सा शांत होने तक मुझे इसकी आंखों के आगे से ओझल होना होगा, और ओझल होने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, ताकि ये मेरा पीछा ना कर सके या मुझे पकड़ ना सके। था मारू कोबी के संभलने से पहले ही कोबी कहीं छिप जाना चाहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा है। उफ! मारू ताकुबा से कोबी की पूंछ काट सकता था, क्योंकि पूंछ कटने से किसी प्राणी की मौत नहीं होती। कच! मारू उस गहराई में कूद गया। या! कोबी को वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। कहाँ गया? कहाँ गया? चीर डालूंगा उसे। सिर्फ लड़ाई में ही नहीं, अपने बचाव में भी माहिर था मारू। अगर मैं ज़मीन पर टकराता तो मेरे शरीर के कई टुकड़े हो जाते। कोबी उसकी तलाश ज़रूर करता, पर कुदरत मारू के पक्ष में थी। कोबी, सुनो! जैन! जैन को देखकर कोबी जैसे एकदम से नरम पड़ गया। कोबी के आदेश पर गदा तुरंत उसके हाथ से लूप हो गई। कोबी, मैं ये कहने आई थी कि तुम्हें बाजे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लंगूर उसका बाजा गिरा गया था, जो मैंने मसाबा को दे दिया है। अरे, ये क्या हालत बना रखी है? और ये क्या? उफ! कोबी, ये लो। उफ! तुम हंस क्यों रही हो? इस पत्ते का मैं क्या करूं? इसे अपनी कमर पर बांध लो। तुम्हारी तुम्हारी चड्डी फटी हुई है। क्या? मैं तुमसे यही कहने आई थी। जब फिर वक्त मिले, पूजो बाबा के आश्रम में आकर अपनी चड्डी, मेरा मतलब अपने वस्त्र, मुझसे सिलवा लेना। जैन के जाते ही कोबी, मुझे बाजा मिल गया। अरे बाप रे, मसाबा भी आ गई। बच्चे तो फटी चड्डी का और भी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। भाग कोबी! अरे, कोबी भाग क्यों गया? कोबी तो भाग गया था, लेकिन मारू अभी नहीं भागा था। कोबी उदास है। अभी अभी उस लड़की जैन के आने और मजाक उड़ाने से कोबी शर्मसार हुआ है। मुझे ऐसे ही अवसर की तलाश थी। जैन अब भेड़िया को बताएगी कि मेरी चड्डी फटी थी। इस वक्त कोबी आत्मग्लानि की स्थिति में है। मारू की धुन उसकी इस स्थिति को इतना विकट बना देगी कि वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो उठेगा। भेड़िया जैन की बात सुनेगा तो मुझ पर हंसेगा। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई है कोबी। वो मुझे फटी चड्डी वाला कोबी कहेगा। फिर सारे जंगल में बात फैल जाएगी। मैं जिससे भी लड़ने जाऊंगा तो वो मुझे फटी चड्डी कहकर चिढ़ाएगा, तो मैं उसका क्या बिगाड़ लूँगा? किसी और ने देखा होता तो मैं उसकी आंखें फोड़ डालता, ज़ुबान खींच लेता, ताकि वो किसी को ये बात ना बता पाए। पर जैन के साथ मैं ऐसा सब नहीं कर सकता। मुझे फटी चड्डी मत कह भेड़िया। अरे ओ कोबी, फटी चड्डी कहाँ जा रहा है? क्यों ना कहूँ, ज़रूर कहूँगा। फटी चड्डी, फटी चड्डी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आह! ये तो भेड़िया नहीं, पेड़ है। मुझे पेड़ भेड़िया नज़र आ रहा था। अरे वो देखो, कोबी देवता, उन्हें प्रणाम करो। अरे काहे का देवता? देवता की चड्डी थोड़ी फटती है। कोबी, अब तू जीने के काबिल नहीं रहा। हाँ, और इस शर्म के साथ जीने से तो अच्छा मौत है। इसी पत्थर पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। था! सुनो सुनो ए जंगल वालों, कोबी मरने जा रहा है। अरे, ये तो चट्टान टूट गई। मरने के और भी बहुत सारे साधन मेरे पास है, जैसे मेरी गदा। हे भेड़िया देवता, मदद! मैं गदा को अपने सिर पर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। यह गदा तो मेरी खोपड़ी पर चल ही नहीं रही। वत्स कोबी, ये गदा तुम्हें तुम्हारी रक्षा के लिए मिली है, तुम्हारे प्राण हरने के लिए नहीं। गदा गायब हो गई। चलो, पूछ तो है। मैं पूछ का फंदा बनाकर उसमें झूल जाऊंगा। अच्छा जैन, अलविदा। पर यह क्या? अरे, पूछ का फंदा भी खुल गया। मेरी कोई भी चीज़ मुझे मरने नहीं दे रही। मैं अपनी चीज़ों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? गले में फंदा लगाकर मरने के लिए बेल की ये मोटी लकड़ी मेरे लिए ठीक है, जिसे मैं रस्सी की तरह गले में लपेट लूँगा और नीचे कूद जाऊंगा, जिससे कि मेरा शरीर हवा में फांसी पर झूल जाएगा। अरे, मैं ज़मीन पर कैसे आ गिरा? मैंने तो बेल को उतना ही खोला था जितने से मुझे फांसी लग जाती। फाड़! ओह, तो बेल को तुमने काटा है, तभी मुझे फांसी नहीं लगी। इसका मतलब तुझे पता था कि ऐसा करने से फांसी लग जाएगी और तू मर जाएगा। हाँ, पता था, पर तू मुझे मरने से नहीं रोक सकता। मैं जीने के काबिल नहीं रहा। मैं विषैली पत्तियाँ खा लूँगा।
शुक्र है झाड़ियाँ बड़ी हैं और भेड़िया को मेरी कमर पर बंधा पत्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं तुझे ये पत्तियाँ खाने दूंगा तभी खाएगा ना। इस पर मरने का भूत कैसे सवार है। यह संगीत की लगातार गूंजती आवाज़। पूजा बाबा बता रहे थे कि मारू जंगली ऐसा संगीत बजाते हैं। इससे पहले भी एक बार कोबी इस संगीत का शिकार हो चुका है। कहीं इसी संगीत के कारण ही तो कोबी पर यह पागलपन नहीं चढ़ गया। वो जंगली उस वाद्य को बजा रहा है, मुझे उसे वाद्य बजाने से रोकना होगा। लेकिन इस संगीत का मुझ पर वैसा ही असर क्यों नहीं हो रहा जैसा कोबी पर हो रहा है। बता, तू मारू शिकारी है ना। बता कि तू ये मारू बाजा इस वक्त क्यों बजा रहा था। मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत कर नादान। उफ। सबसे पहले तो मैं तेरे इस मारू बाजे का ही बाजा बजाता हूँ, क्योंकि इसे बजाकर तुम जंगली जानवरों को बेबस करके उनका शिकार करते हो। मगर याद रखना, ये भेड़िया का जंगल है। यहाँ भेड़िया का कानून चलता है। भेड़िया के कानून में शिकार की भयानक सज़ा मिलती है। पवित्र मारू बाजा तोड़कर तुम भी सजा के भागीदार बन गए हो भेड़िया। अब तुम्हारे लिए भी बजेगा मारू बाजा। जल्दी ही कोबी की तरह होगी तुम्हारी भी मौत का ऐलान। वो देखो, कोबी को अब तुम भी नहीं बचा पाओगे। कोबी शेर की मान में जा रहा है, लेकिन वहां जाने से पहले मैं इसे बेहोश कर दूं ताकि ये भी भाग ना पाए। आ! भेड़िया के हाथ लगी कोबी की लंबी पूंछ। ठहर जा कोबी, तो पागल तो था ही, अब अपने आपे में भी नहीं है। हाथ से शिकार निकलता देख शेर भी गुस्से में आकर भेड़िया पर झपट पड़ा। तू भी जंगल का नियम भूल गया कि यह शिकार के लिए निषिद्ध निषिद्ध क्षेत्र है। मेरे लिए अच्छा है कि इस वक्त कोबी सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत के बारे में सोच रहा है और मुझसे लड़ने की चेष्टा नहीं कर रहा। और इस स्थिति में मुझे बेहोश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओह, शुक्र है, पर यह रास्ते में होश में आकर कोई उत्पात खड़ा कर सकता है। इसे फूजो बाबा के पास ले चलता हूँ। वो इसके दिमाग से मारू बाजे के असर को कम करने में कुछ मदद करेंगे। पर अरे, वो मारू जंगली और टूटा हुआ बाजा कहाँ गए। या तो उस मारू जंगली को होश आ गया होगा और वो अपना बाजा लेकर भाग गया है, या फिर उसके साथ ही उन दोनों को उठा ले गए होंगे। जल्दी। अरे भेड़िया, कोबी को बांध क्यों रखा है। छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो, मैं जीने के काबिल नहीं रहा। भेड़िया उन्हें सारी बातें बताता चला गया। यह सच में मारू बाजे के प्रभाव में है भेड़िया। इसका असर जब तक रहेगा जो मरने की बातें करता रहेगा। मैं अपने आप को सांप से डसवा कर मार डालूंगा। लेकिन मुझ पर मारू बाजे का असर क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मारू बाजा उसी पर असर करता है जिसके असर की इच्छा मारू जंगली ने की हो। तुमने भी मारू बाजे को तोड़ा है, भविष्य में तुम्हें भी उनसे सावधान रहना होगा। लेकिन फ़िलहाल अगर कहीं से बिच्छू बूटी मिल जाए तो उसे इसके शरीर पर रगड़ने से इसके शरीर पर छाया मारू बाजे का असर कुछ कम हो सकता है। क्योंकि वो बूटी शरीर पर रगड़ने से तेज जलन पैदा करती है और मस्तिष्क के विचारों को एकाग्र नहीं रहने देती। मैं उस बूटी को पहचानता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। भेड़िया की जाति। ओह, मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे बांध क्यों रखा है जेन, मुझे खोलो। तुमने कहा था कि मैं पूजो बाबा के आश्रम में आ जाऊं। मैं तो आ रहा था, पर वो भेड़िया मुझे बांध कर यहाँ ले आया। शायद इस पर मारू बाजे का असर समाप्त हो गया है, पर भेड़िया पर रोना शुरू हो गया था। ग्लुम ग्लुम ग्लुम। ये नगाड़ा कौन बजा रहा है। नगाड़े की ध्वनि ने भेड़िया को आगे बढ़ने का उसका मकसद जैसे भुला सा दिया। मैं कहाँ जा रहा था। हाँ, कोबी के लिए बूटी लेने जा रहा था, पर कोबी के लिए क्यों। नगाड़े की ये चोटें तेरे सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देंगी भेड़िया। अभी तू जिसके लाभ के लिए सोच रहा है, इसके बाद तू उसकी मौत के लिए सोचेगा। ये तू क्या करने जा रहा था भेड़िया। उस कोबी के लिए बूटी लेने जा रहा था जो हर समय तुझसे तेरी जेन को छीनने के लिए तैयार रहता है। यह वही कोबी है जिसने जंगल में बनाए तेरे किसी नियम किसी कानून को नहीं माना। उसके रहते तेरी जंगल में एक नहीं चल सकती। जंगल की रक्षा का कैसा दम भरता है तू भेड़िया, जो उसे एक बेलगाम की नाक में नकेल तक ना कस सका तू। सोच क्या रहा है भेड़िया। हाँ, आज मैं उसके पाँव में बेड़िया डाल दूंगा। कोबी मदमस्त हरफन मौला है। तूफान उसका रुख नहीं मोड़ सकते, पर्वत उसका रास्ता नहीं रोक सकते। अच्छा हुआ जिन ने फटी चड्डी वाली बात भेड़िया को नहीं बताई, पर अब वो तो सिल चुकी है। वो ये क्या, मेरा पैर शिकारियों द्वारा लगाए किसी शिकंजे में फंस गया है, और वो शिकारी मैं हूँ। भेड़िया तुम। हाँ मैं। आज मैं तेरी लगामें कसने आया हूँ। उफ। भेड़िया देख, मान जा। तुझे पता है कि मैं तुझसे अब लड़ाई नहीं करता। ये तार मुझे चुभ रहे, हटाए ने। मैं तेरे शरीर को इतना लोहा पहना दूंगा कोबी कि तू यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकेगा। अब यही जगह तेरा घर होगी। अब तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी कोबी। मान जा भेड़िया, मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर तू बहुत पछताएगा, और वो होने वाला है। आज तेरा दिमाग खराब नहीं होगा कोबी, क्योंकि वो तो पहले से ही खराब है। आज तो मैं उसे ठीक कर दूंगा।
और ऐसा ठीक करूँगा कि वो फिर कभी ख़राब नहीं होगा। अपनी भेड़िया फौज को बुलाता हूँ। चले आओ मेरी भेड़ आ वो फौज के सिपाहियों। लोहे के डंडे की चोट से गोभी के मुंह से सही शब्द नहीं निकले थे, इसलिए भेड़िया तो दूर एक भेड़ भी नहीं आई। कमबख्तो चले आओ, चले उफ आओ मेरी भेड़ी उफ या फौज उफ हाँ सीखे से आपी यो यो यो। अबे पूरा वाक्य क्यों नहीं बोलने देता? थाड़ थाड़ थाड़। पर जेन आ गई। भेड़िया ये कैसा पागलपन है? पागल हो गए हो क्या? आज तुम इसका पक्ष मत लेना जेन। आज मैं इसे हमेशा के लिए इसी स्थान पर बंदी बना दूंगा। होश में आओ भेड़िया। होश में ही तो आया हूँ। तुम दोनों मेरे रास्ते में आने की चेष्टा मत करो। नगाड़े की आवाज़? जेन नगाड़ों के सर सुनो। मुझे लगता है भेड़िया मारू नगाड़ों के वशीकरण में। ओह आप उस नगाड़े बजाने से रोको। मैं भेड़िया को रोकती हूँ, वरना कहीं कोबी के सब्र का बांध टूट गया तो वो भेड़िया से भिड़ जाएगा और फिर दोनों को रोकना मुश्किल होगा। शायद मारू भी यही चाहते हैं। फूजो को दिख गया नगाड़ा बजाता मारू शिकारी। फूजो हाथी के सर में चिंघियाया। चियाओ ज्याओ। फूजो के आदेश पर हाथी ने मारू शिकारी को जड़ी व जोरदार तब टक्कर चक चक। भेड़िया फेंक दो शस्त्र। ओह तो मैं एक बार कह दिया ना कि बीच में मत आओ। चेन तुम कहो तो मैं अपने बंधन तोड़ डालूं और फिर भेड़िया को भी तोड़ डालूं, पर मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कहोगी। कहना भी मत, क्योंकि मैं ये बंधन नहीं तोड़ पा रहा। अगर कोशिश करता हूँ तो कटीले तार चुकते हैं। फूजो के आदेश पर हाथी एक बार फिर आगे बढ़ा और चे आ ओ। शाबाश शाबाश गजीले, उठा ले इसे, छूटने ना पाए। ये क्या कर रहे हो फूजो बाबा? इसे कहो कि मुझे छोड़ दें। डाल दे उस गड्ढे में जो शायद किसी शिकारी ने पहले कभी शिकार फंसाने के लिए खोदा होगा। यह तुमने अच्छा नहीं किया बाबा। घबराओ नहीं कोबी, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद कराती हूँ। अब मैं भेड़िया को उसी गड्ढे में दबा दूंगा और तभी निकालूंगा जब उसका उत्पाती दिमाग ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं तुम्हें नहीं खोलती। तुम हमेशा भेड़िया का ही पक्ष लेती हो। देखो भेड़िया ने मेरी क्या हालत बना दी है। शांत हो जाओ गोभी। भेड़िया मारू नगाड़े के प्रभाव में, जैसे तुम मारू नगाड़े के प्रभाव में आकर मरने निकल पड़े थे। उनकी चाल को समझो। वो तुम दोनों को आपस में लड़ाकर मारना चाहते। ये मारू तो सिर पर चढ़ते जा रहे हैं। अब इस भेड़िया का क्या करें? मुझे निकालो। जब तक भेड़िया ठीक नहीं हो जाता इसे ऐसे ही रहने दो। जैन तुम गोभी को आश्रम ले जाओ और इसके जख्मों पर मरहम लगाओ। मैं यहीं रुकता हूँ। लेकिन उस घायल मारू को तो देखना होगा। अरे कहाँ गया? गायब हो गया? बाबा अपना ध्यान रखना, क्योंकि वो मारू आपके कारण घायल हुआ है और उसका मारू वाद्य भी आपके ही कारण टूटा है। मैं ध्यान रखूँगा। मुझे निकालो। वातावरण में फैलने लगी थी मारू बाँसुरी की ध्वनि। बदले की भावना भड़काने वाली धुन है ये मारू बाँसुरी की, जो दुश्मन और दोस्त का फ़र्क भुला देती है। जिनसे ज़्यादा लगाव वो शत्रु दिखने लगते हैं। भेड़िया पर ख़त्म हो रहा था मारू नगाड़े का असर। बाबा मुझे निकालते क्यों नहीं? कोबी कैसा है? वो ठीक तो है ना? जब तक तुम दोनों इस जंगल में हो तब तक इस जंगल में कुछ ठीक नहीं रह सकता। तुम्हारे कारण आज तक मैं जंगल को अपने अधीन नहीं कर सका, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी कब्र इसी गड्ढे में बना दूंगा, फिर कोबी को भी नहीं छोड़ूंगा। पूजो बाबा ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? और ये संगीत की आवाज़? ओह इस बार मारू बाँसुरी का शिकार फूजो बाबा को बनाया जा रहा है। लेकिन मैं इस गड्ढे की रेतीली दीवारों पर ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। और ये फूजो बाबा गड्ढे को घास फूस से ढक क्यों रहे हैं? क्या करना चाहते हैं वो? दौड़ाना चाहता हूँ। ब्रॉक। गैंडों को बुलाकर इस रास्ते पर दौड़ाना चाहता हूँ ताकि वो भेड़िया पर गिरें। भारी भरकम गैंडों के नीचे दबकर मर जाएगा भेड़िया। फिर बारी आएगी कोबी की। उसके बाद हर जंगली कहेगा जंगल के देवता फूजो बाबा की जय। गैंडे आ रहे हैं। जेन को कोबी मारू के सिर पर जा पहुंची थी। कोबी बाबा इसकी मारू बाँसुरी का शिकार हो चुके हैं। अरे रे उसे मारना नहीं। मार कहाँ रहा हूँ, गला दबा रहा हूँ। कमबख्त आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भेड़िया की जान खतरे में। फूजो बाबा ने उस गड्ढे को घास फूस से ढक दिया है। और उधर देखो उन्होंने गैंडों को बुला लिया है। गैंडे गड्ढे में गिरे तो भेड़िया का भुर्ता बन जाएगा कोबी। तो फिर क्या करें? मंगाऊँ गधा? तुम सिर्फ पूछ का प्रयोग करके भेड़िया की मदद करो, मैं फूजो बाबा को रोकती हूँ। इन गैंडों को रोकने के लिए मैं पूछ को रस्सी की तरह तान देता हूँ। ये तो मेरी पूछ को तोड़ डालेंगे। जैन मेरी पूछ टूट रही है। बेवकूफ़ कोबी, मेरा मतलब पूछ को गड्ढे में डाल भेड़िया को बाहर निकालने से था। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? ओ भेड़िया रे, पकड़ लियो रे, वरना यमराज तुझे पकड़ लेगा। पूछ तो गड्ढे में जाकर गिरी। धड़ धड़ाकर कई गैंडे भी घास फूस के साथ ही गड्ढे में जा गिरे। भेड़िया!
घबराओ नहीं, मैं समय रहते पूंछ पकड़कर लटक गया था। मुझे पता था ये ऐसे नहीं मरेगा, ये तो किसी दिन मेरे ही हाथों से मरेगा। इस हाथी को टक्कर मारने का आदेश गुस्से में आकर फूजो बाबा ने दिया है। भेड़िया, ये मारू बांसुरी का शिकार है। थार इस बुड्ढे ठुड्डे को मैं अपनी पूंछ का शिकार बनाता हूँ। माफ़ करना बाबा, ये बिच्छू बूटी मुझे आपके ही शरीर पर रगड़नी पड़ रही है। उफ! बिच्छू बूटी की जलन ने मारू बांसुरी के असर को कम कर दिया है। तब बाबा, क्या आप ठीक हैं? हाँ हाँ, लेकिन मारुओं की हरकत को रोका ना गया तो ये पूरे जंगल में उत्पात मचा देंगे। एक मारू जंगली को हमने बेहोश कर दिया था। हम उससे बाकी मारुओं के ठिकाने के बारे में पूछ सकते हैं। उसे तो मैंने हमेशा के लिए बेहोश कर दिया था। वो यहाँ नहीं है। उसकी लाश कहाँ जा सकती है? लाश? तो क्या तुमने पूंछ जरा ज़्यादा ज़ोर से उसके गले में दब गई थी? मुझे पता था वो कहाँ, यहाँ नहीं हो, वहाँ नहीं होगा। उसे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। इसी बीच अवसर पाकर उस मारू को उसके साथी उठाकर ले गए होंगे। लेकिन अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मुझे वो दिखाई पड़ जाए। पर ये मेरे कानों में सनसनाहट सी कैसी हो रही है? इसका इलाज मैं कर देता हूँ। हाथी की टक्कर से तुम ज़मीन पर जा गिरे थे, शायद उससे तुम्हारे कानों में कुछ गड़बड़ हो गई है। दर्दनाशक बूटी का रस इस सनसनाहट को दूर कर देगा, पर इन पत्तियों को अपने कानों से निकालना नहीं। दरअसल वो पत्तियां मैंने जानबूझकर कोबी के कानों में ठूसी हैं, ताकि मारू बाजों की ध्वनि उसके कानों तक ना पहुँचे। अब मैं कुछ जानवरों और पक्षियों को मारुओं की खोज में लगाता हूँ। ची ची ची! मैं चाहती हूँ कि हम कोबी से पहले उन तक पहुँच जाएं। लेकिन पहले कोबी के सामने ही पड़े मारू। इस बार सरदार ने मारू तुरई के प्रभाव से इसे बेहोश करके कबीले लाने का आदेश दिया है। वहीं दी जाएगी इसे भयानक सज़ा। इस पर मारू तुरई का असर क्यों नहीं हो रहा? मारू बाजा बजाता मारू जंगली, शायद इसका बाजा खराब है, जो इस बार आवाज़ नहीं निकल रही। तो को भी भूल गया था कि उसके ही कानों में पत्तियां ठुसी हैं। पर अब इनकी ज़ोरदार चीखों की आवाज़ें ज़रूर मेरे कानों में ठंडक पहुंचाएंगी। कमबख्तों, खूब बाजे बजा लिए। अब मैं तुम्हारा बाजा बजाऊंगा। बताओ कहाँ है तुम्हारा सरदार, वरना तुम्हें आकाश में फेंक दूंगा। अरे, बिना बताई मेरे हाथों से छूट गया। और इस धमा चौकड़ी में कोबी के कानों से पत्तियां निकल गई। मारू शिकारी ने झपट कर एक बार फिर उठाई मारू तुरई और अरे, ये तो बजने लगा। मुझे नींद आ रही है, तो मैं बाद में मारूंगा। मुझे उठाना मत दे। कोबी का फेंका जंगली सीधा जहाँ आकर गिरा वो जगह ये थी। वेशभूषा से ये मारू जंगली प्रतीत होता है। इसे ज़रूर कोबी ने फेंका होगा। अगर ये ज़िंदा है तो हम इसके ज़रिए इनके दल तक पहुंच सकते हैं। कोबी तो पहुंच भी चुका था। मैंने इसकी सज़ा बदल दी है। अब पहले ही हमारे दूसरे शत्रुओं का सफाया करेगा, फिर इसका सफाया हम कर देंगे। इसे अभिमंत्रित कुंड में लुढ़का दो। मैं इसका वो हाल करूँगा कि जंगल में फिर कभी कोई मारू बाजों की और आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वो मकड़ कड़कड़ाम कबाड़ाए हड़प्पा मार छड़प्पा दिल विच आजा तू तक तूतिया बड़बड़ाक बड़बोला। लाओ मारू बाजे लाओ, बजाओ, सब एक साथ बजाओ। पी नगाड़ा नगाड़ा। सरदार हड़प्पा के मंत्रोच्चारण में तेजी आती जा रही थी। बड़ 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 बड़, फड़ 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 फड़, झड़ 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 झड़, बाजू बाजू का अगरा मगरा मच्छी मच्छा हो। जैन फूजो व भेड़िया उस सफलता पर रोमांचित थे। मारू जंगली तो अभी तक बेहोश पड़ा है, पर मेरे पक्षी मारुओं का ठिकाना पता लगाया है। इन्होंने वहाँ कोबी को देखा है। कोबी गाँव कैसे पहुँच गया? मुझे कोबी की जान पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। भेड़िया, हमें फ़ौरन कुछ करना होगा। वहाँ जाने से पहले हमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि हमें मारू बाजे सुनाई ना दें। जैन व्यग्र हो रही थी। भेड़िया के जबड़े बिछे थे। अगर कोबी को कुछ हुआ तो मारू को भयानक दंड भुगतना होगा। लेकिन मारू के अलावा भी जंगल में बहुत से खतरे हैं जो बिना किसी अल्टीमेटम के आ सकते हैं। आसपास ही कोई मगरमच्छ है, उसकी आवाज़ में आक्रामकता है, यानी वो हम पर आक्रमण करने वाला। उफ उफ! मगरमच्छ जेन पर झपटा। भेड़िया, अभी थोड़ी देर में ही तेरी अकड़ शांत कर दूंगा। थम! मगरमच्छ की अकल अभी ठिकाने नहीं आई थी। उफ! उधर कोबी की जान खतरे में और इधर ये हमारा समय व्यर्थ करने चला आया है। लेकिन मगरमच्छ के पास शिकारों की कमी कहाँ थी? उफ! अरे, ये क्या? जबड़ा फाड़ दूंगा तेरा, जो जैन के शरीर पर एक भी खरोंच लगाई तो। गरड़, हटो, दूर हटो। तुम जंगल का कानून मत तोड़ो। ये मेरी एक नहीं सुन रहा। उफ! मगरमच्छ की शक्तिशाली पूंछ के प्रहार ने फूजो और भेड़िया को कई फुट दूर उछाल फेंका। थाड़! कड़ाक! ऐसी आक्रामकता पहले कभी किसी मगरमच्छ में नहीं देखी। मगरमच्छ पुनः जैन पर झपटा, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाया। आगे कहाँ बढ़ रहा है? मुझसे मुकाबला कर।
फूजो बाबा की टांग चबाने के लिए मैं तुझे मुंह बंद नहीं करने दूंगा दुष्टनाथ। भेड़िया मगरमच्छ से भी ज़्यादा आक्रामक हो उठा था। ठहरो ठहरो भेड़िया, इसे मत मारो। थाड़ कर्र। मैं सिर्फ इसका गुस्सा उतार रहा हूँ, इसको अहिंसक बना रहा हूँ। इसे मत मारो। पर क्यों ना मारूँ इसे? क्योंकि तुम वो नहीं देख रहे जो मैं देख रही हूँ। इस मगरमच्छ ने कोबी के आभूषण पहन रखे हैं। कोबी के आभूषण? हाँ देखो, उसके गले में कोबी का कंठार, पंजों में ब्रेसलेट्स, पेट के पास भेड़िया मुख कमर पट्टी का। पर इस मगरमच्छ ने कोबी के गहने क्यों पहन रखे हैं? पक्षियों ने कोबी को मारुओं के कबीले में बेइज्जत पड़े देखा था। अगर मारू कबीले वालों ने उसके जेवर उतारे भी होंगे तो मगरमच्छ को क्यों पहना दिए? इसमें कुछ रहस्य है फूजो बाबा। ध्यान से देखो, कहीं ये कोबी तो नहीं जिसे मारुओं ने मगरमच्छ बना दिया है? हो सकता है, ये हो सकता है। मारू मारू बाजों से ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन भेड़िया, मगरमच्छ बने कोबी के दाएं पंजे में ऊपर की तरफ एक ताबीज बंधा है। वो ताबीज कोबी का गहना नहीं है। ये ताबीज मारू बाजे का सूक्ष्म रूप है। इसे तोड़ दो भेड़िया, खत्म कर दो इन्हें। ओह, मारू शिकारियों की पूरी टोली हमारा शिकार करने आ गई। यह आसपास ही छिपे हुए थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हम कोबी का रहस्य जान गए तो ये हमारा ध्यान उस ताबीज से हटाने के लिए सामने आ गए। हमारे कानों में रुई ठुसी है। हम पर अब इनके मारूबाजों का असर नहीं होगा। लेकिन अब मगरमच्छ को खुराक मैं दूंगा। थाड़ थाड़। जाओ मगरमच्छ के पेट में, थाड़। ये मारूबाजे ही तुम्हारी ताकत है ना दुष्टो? आज मैं तुम्हारी सारी ताकत चकनाचूर कर दूंगा। तुम इनके सरदार लगते हो। कोबी को मगरमच्छ तुम नहीं बनाया है। जंगल में मारू बाजे बजाकर अवैध शिकार तुम ही करते हो ना? आ! तुम्हें जंगल में रहना है तो जंगल के नियम अपनाने होंगे, वरना मैं तुम्हें भी मगरमच्छ के मुंह में फेंकता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। जेन ने दुस्साहस कर डाला। मैं इसकी पीठ पर पहुँच कर वह ताबीज खोल दूंगी। जेन बाज की तरह ताबीज पर झपटी, मगर बौखलाया कोबी इतनी जोर से कूदा फादा कि आ! जेन तो अब गई थी। भेड़िया ने एक पल की भी देर न की थी सरदार को मगरमच्छ के मुंह में फेंकने से। नहीं! इसी पल सरसराया वह बाज और आह! भेड़िया, मुझे बचा लो। मैं ये वन छोड़कर चला जाऊंगा। मारू बाजों का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं फूजो बाबा को बाज से बातें करते देख चुका था। वो देखो, कोबी अपने सही रूप में लौट रहा है। अब इससे पहले कि कोबी पूरी तरह से अपने सही रूप में लौट आए, तुम अपने जंगलियों के साथ यहाँ से खिसक लो, वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक है। फिर कोबी, तुम ठीक हो गए? हाँ, मैं तो ठीक हो गया, पर अब मारुओं को ठीक करूँगा। कहाँ गए वो कमबख्त? शांत हो जाओ कोबी। उन्हें जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो वो डर कर जंगल छोड़कर ही चले गए। ये देखो, जाते जाते अपने बाजे भी तोड़ते गए। तुम्हारा नाम सुनकर ही वो तो डर के मारे थर थर काँपने लग गए थे। ओह, ये तो उन्होंने अच्छा किया, वरना वो मुझसे बचते नहीं। पर यह बाजा तो ठीक लग रहा है। इसे मैं मसाबा को दूंगा। शुक्र है, अगर इसे मारुओं के विषय में बता देते तो ये पाताल तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। कोबी का मगरमच्छ बनना मुझे हमेशा याद रहेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक। जंगल जंगल मौत चली। तब तक के लिए धन्यवाद।